Hello बच्चों, let's read out the question first. Find the optical power and the focal length of a thin glass lens in liquid with refractive index n naught equals to 1.7 if its optical power in air is phi naught equals to minus 5.0 diopter. So यहाँ पर हमें optical power and focal length calculate करने को बोल रहा है for the glass lens. ठीक है, glass lens के लिए. तो चलिए start करते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically जो optical power का formula होता है वो क्या होता है n minus का 1 in bracket 1 by r1 minus 1 by r2. ना आप बोलेंगे 1 by r1 1 by r2 क्या है? So radius of curvature हो जाते हैं onto the other side of the lens. ठीक है, either side of the lens उसके क्या हो जाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ठीक है, सो बेसिकली ये n किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? ग्लास के लिए होगा. सो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि जो ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5. ये हमें पता होता है. ठीक है, उसी के साथ साथ n नॉट यानी कि जो लिक्विड है उसका यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखा है 1.7. और यदि मैं एयर की बात करूं, ठीक है, जब वो एयर में होगा ग्लास, तो उस टाइम पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1 के इक्वल. इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ही जरूरी होती है. उसके अलावा मुझे फाई नॉट की वैल्यू गिवन है, यानी कि जब वो एयर में था ग्लास तो उस टाइम पर ऑप्टिकल पावर कितना था? फाई नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5.0 डायोप्टर के बराबर. तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एयर के लिए ये कंडीशन लगा देता हूँ. सो एयर के लिए पावर क्या हो जाएगा? फाई नॉट. ठीक है, ऑप्टिकल पावर दिस विल बी इक्वल्स टू n माइनस का. अब देखिए, ओके, डू वन थिंग, इसको n माइनस n नॉट कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए? n माइनस n नॉट कर लीजिए. सो एयर के केस में ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक है, इन ब्रैकेट 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, ये एज इट इज रहेगा. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ना जब हम उसको लिक्विड में ले जा रहे हैं ग्लास को, सो उस टाइम पर उसका ऑप्टिकल पावर हो जाएगा लेट्स से फाई डैश. सो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n माइनस का n नॉट. सो और लिक्विड के लिए कितना है? 1.7 है. सो ये हो जाएगा 1.7. और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वैसी रहेंगे 1 बाय r1 माइनस 1 बाय का r2. इसको मान लीजिए इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यदि मैं यहाँ से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? सिंपली फाई डैश बाय फाई नॉट दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा? n माइनस 1.7 बाय n माइनस का 1. ना यहाँ पर देखिए n क्या बोला था मैंने? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो वो हमें पता होता है 1.5 के इक्वल. सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा 1.5 माइनस का 1.7 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस का 1 के बराबर. मुझे फाइंड करना था फाई डैश. सो दिस इज इक्वल्स टू फाई नॉट टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5. सो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फाई नॉट की, जो कि है माइनस 5.0 डायोप्टर मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5. सो बेसिकली ये माइनस 0.2 था, सो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? दोनों प्लस हो जाएंगे. अब 5 से 5 कैंसिल, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 डायोप्टर के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, फाई डैश कितना आ जाएगा? 2.0 डायोप्टर की इक्वल. ठीक है, सी हो गया एक पार्ट का आंसर कि ऑप्टिकल पावर क्या होगा जब वो लिक्विड में जाएगा ग्लास, तो फाई डैश इज इक्वल्स टू 2.0 डायोप्टर की इक्वल. नाउ सेकंड पार्ट में हम देख लेते हैं उसकी फोकल लेंथ. राइट, सो फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो उसके लिए हम सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे कि लेट्स से एक फोकल लेंथ है उसकी एफ डैश जब वो लिक्विड में जाएगा, और दैट विल बी इक्वल्स टू एन डैश बाय फाई डैश. अब यहाँ इस केस में एन डैश जो होगा सो वो हम ये लेंगे, यानी कि एन नॉट लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फाई डैश की वैल्यू आई है 2. सो दिस इज इक्वल्स टू 1.7 बाय 2. सो जब इसको डिवाइड करते हैं
सो एफ डैश विल कम्स आउट टू बी, सो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें सेंटीमीटर में मिल जाएंगी 8.5 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में आएगा उसको सेंटीमीटर में कर लेंगे तो 85 सेंटीमीटर के बराबर निकल के आ जाएगी। सो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। So this is the required solution which we have solved by using the conceptual formula of optical power. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.